डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच बहस के 3 दिन बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार रोकी गई मदद तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को ये यकीन नहीं हो जाता कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वास्तव में शांति चाहते हैं। ज़ेलेंस्की की सैन्य मदद रोकने से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि जब तक उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है तब तक शांति हो। ये ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया सबसे खराब बयान है। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच शुक्रवार रात व्हाइट हाउस में तीखी बहस हो गई। इस दौरान ट्रंप, वेंस और ज़ेलेंस्की के एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते नजर आए। ट्रंप ने कई बार ज़ेलेंस्की को फटकार भी लगाई। उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा कि वो तीसरा विश्व युद्ध कराने का जुआ खेल रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहस के बाद व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इससे $1 अरब यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए के हथियार और गोला बारूद संबंधी मदद पर असर पड़ सकता है। इन्हें जल्द ही यूक्रेन को डिलीवर किया जाना था। ट्रंप के आदेश के बाद उस मदद को भी रोक दिया गया, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन सिर्फ अमेरिकी डिफेंस कंपनियों से सीधे नए सैन्य हार्डवेयर खरीदने के लिए कर सकता है। अमेरिकी सहायता रोकने जाने पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने CNN से कहा कि ये साफ है कि फैसला ज़ेलेंस्की के बुरे बर्ताव की वजह से उठाया गया। उन्होंने कहा कि अगर ज़ेलेंस्की जंग को खत्म करने के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं तब शायद ये रोक हटाई जा सकती है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मार्क कैंसियन, अमेरिका के मदद रोकने के फैसले से यूक्रेन पर बहुत असर पड़ने वाला है। ट्रंप ने इस फैसले ने एक तरह से यूक्रेन को अपंग कर दिया है। अमेरिकी मदद रोकने का मतलब है कि अब यूक्रेन की ताकत आधी हो गई है। इसका असर 2 से 4 महीने में दिखने लगेगा। फिलहाल यूरोपीय देशों में मिलने वाली सहायता से यूक्रेन कुछ समय तक लड़ाई में बना रहेगा। इस फैसले का मतलब ये है कि यूक्रेन को अब किसी भी हाल में पीस डील को स्वीकार करना पड़ेगा। कैंसियन ने चेतावनी दी कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन को कमजोर करने के लिए और भी कई तरीके आजमा सकता है। अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली खुफिया जानकारी बंद कर और यूक्रेनी सेना को मिल रही ट्रेनिंग रोककर ज़ेलेंस्की को घुटनों पर ला सकते हैं। बाइडेन प्रशासन ने 20 जनवरी को एक बयान में कहा कि उसने फरवरी 2022 से यूक्रेन को $65.9 बिलियन की सैन्य मदद दी है। इन सैन्य मदद मिसाइलों से लेकर लैंड माइंस तक शामिल है। अमेरिकी मदद के बिना यूक्रेन का रूस के सामने 3 साल से भी ज्यादा समय तक टिक जाना नामुमकिन था। अमेरिका यूक्रेन का एक मेजर सपोर्टर रहा है। पिछले 3 साल में अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ संघर्ष में हथियार, गोला बारूद और वित्तीय सहायता दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मदद के बंद होने से यूक्रेन की रक्षा क्षमता पर असर पड़ेगा। यूक्रेन को अपने इलाके पर पकड़ बनाए रखने में मुश्किलें आ सकती है। यूक्रेन की सेना अमेरिका से मिले हथियारों, खासकर तोप, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम पर बहुत निर्भर रहा है। इसके बंद होने के बाद यूक्रेन का रूसी हमलों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इससे रूस यूक्रेन के कुछ और इलाकों पर कब्जा कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने शांति के लिए सुरक्षा गारंटी की शर्त फिर से रखी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की मांग सुनी जाएगी। दोनों पक्ष इस पर सहमत होते हैं तो डील पर दस्तखत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे बस इतना चाहते हैं कि यूक्रेन का पक्ष भी सुना जाए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी साझेदारी याद रखें कि इस जंग में हमलावर कौन है। ज़ेलेंस्की ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की अहमियत को समझते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा जब हमने अमेरिका का एहसान ना माना हो। हम सभी इस बात पर सहमत है कि शांति के लिए सुरक्षा गारंटी जरूरी है। ये पूरे यूरोप की स्थिति है। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।